नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ कोलवाड़ एकेडमी में। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति, जिसमें हमारा टॉपिक थर्ड चला था वैदिक कालीन संस्कृति या वैदिक सभ्यता, जिसे हमने दो भागों में बांट कर देखा था, ऋग वैदिक कालीन एवं उत्तर वैदिक कालीन, जिसमें हमने आपको बताया था प्रमुख 5 पॉइंट पढ़ेंगे। राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एवं अन्य पॉइंट जो होंगे उन्हें हम देखेंगे। आर्थिक स्थिति वगैरह जो रहेगी उन्हें अलग अलग भागों में देखेंगे। हम बात कर रहे थे उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति, जिसमें हमने उसे प्रमुख 7 पॉइंट में बांटा था। परिवार, दूसरा पॉइंट होता है विवाह की स्थिति, तीसरा पॉइंट महिलाओं की स्थिति, चौथा आश्रम व्यवस्था, पांचवा पुरुषार्थ, छठा संस्कार एवं सातवां वर्ण व्यवस्था में किस प्रकार देखने को मिलती है समाज में। हमने इससे पहले के वीडियो एवं उसके जो पहले के वीडियो थे उसमें लगभग हमने 4 पॉइंट कवर कर लिए थे। पहला परिवार, दूसरा महिलाओं की स्थिति, विवाह की स्थिति एवं आश्रम व्यवस्था किस प्रकार देखने को हमें मिलती है। आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पुरुषार्थ व्यवस्था किसे कहते हैं। तो जीवन के अंतिम ध्येय या अभिष्ट या मोक्ष की प्राप्ति के हेतु किए गए प्रयास, प्रयत्न या उद्यम ही पुरुषार्थ कहलाते हैं। भाई जीवन के मरण और जन्म से छुटकारा पाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसे पुरुषार्थ कहा गया है। साधारण से भाषा में बात करें तो अब पुरुषार्थ कितने होते हैं, लगभग कुल पुरुषार्थ हमें 4 यहाँ पढ़े जाते हैं। कुल पुरुषार्थों की संख्या 4 ही है, ठीक है। जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रमुख है। अब इनकी एक एक करके व्याख्या भी करके देखेंगे कि इनमें क्या क्या आता है, मेटेरियल वगैरह देखे तो मनु ने मानव कल्याण का इन्हें 3 त्रिवर्ग कहा है। अब त्रिवर्ग किसने कहा है, मनु ने। अब किन किन को कहा है, तो धर्म, अर्थ और काम को। किसे, धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा है। अब इन तीनों को प्राप्त करने का जो साधन होता है, जो फिर साधन होता है, उसे प्राप्त होने के बाद जो साध्य होता है उसे ही मोक्ष कहा गया है। अब इन तीनों की प्राप्ति के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसका परिणाम उसे ही मोक्ष कहा गया है, साधारण सी भाषा में बात करें तो। अब धर्म किसे कहते हैं, आज के समय में जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई वगैरह है उसे उस समय में धर्म की तरह नहीं माना गया है। धर्म किसे कहते हैं, व्यक्ति में क्या चीज उसके गुणों की बात की गई है उसे ही धर्म कहा गया है। जैसे कि देखे तो व्यक्ति में नैतिकता, पवित्रता या उसके स्व कर्तव्यों का पालन करना एवं आध्यात्मिकता में विश्वास रखना ही व्यक्ति का धर्म कहा गया है पुराणों में या। ठीक है दोस्तों, आगे देखते तो अर्थ। अर्थ किसे कहते हैं, अर्थ का माने तो व्यवसाय उसे कहा गया। तो जीविकोपार्जन अर्थात भौतिक संसाधनों का जुटाना ही अर्थ कहा गया। भाई जीवन यापन के लिए, जैसे कि आपने मेरे जो जीविकोपार्जन चलाने के जो धन एकत्रित करता हो उसे ही अर्थ कहा गया है। अब तीसरा पॉइंट आता है काम, संतान उत्पत्ति करना उसे काम कहा गया। अन्य शब्दों में देखें तो एक स्त्री एवं पुरुष के मध्य जो शारीरिक संबंध या जो संबंध बनाए जाते हैं उसमें उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे काम माना गया है पुराणों में और या वैदिक साहित्यों में। ठीक है दोस्तों, हम अंतिम पॉइंट देखें तो मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं, बाकी सभी झंझट, जीवन मरण से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। ये बात होती है हमारे पुरुषार्थ में, जिसमें हमने पढ़ा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब बात करते हैं हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। इससे पहले कि हमने देखा था कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सामाजिक स्थिति में संस्कार व्यवस्था। संस्कार व्यवस्था किसे कहते हैं या संस्कार किसे कहते हैं, तो यह सम, उपसर्ग एवं क धातु से बना हुआ है शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ देखें तो पवित्रता को बनाए रखने वाला। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं संस्कार का अर्थ क्या है। ये संस्कार का अर्थ है तो मानव को परिष्कृत करना ही इसका अर्थ है। अब संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार की संख्या कुल 16 होती है। ध्यान रहे, पहला आता है गर्भाधान। गर्भाधान किसे कहते हैं, जब महिला एवं पुरुष में जो संबंध बनने के बाद महिला का गर्भ निर्धारण होता है उसे गर्भाधान कहा जाता है, जिसमें शिशु का विकास होना शुरू होता है। ठीक है,
फिर आता है पुंसवन, जब शिशु का विकास काल होना प्रारंभ होता है उसे पुंसवन माना गया है। तीसरा आता है शिंतोनयन, जब महिला का विकास शिशु के विकास काल का पूर्ण रूप से हो चुका होता है तो हमारे इधर साइड में कहा जाता है कि मोर्चे माते मिलनी, मारवाड़ी कहे तो मोर्चो माते मिलनी, के बच्चे के जन्म से पहले उसके पीर पक्ष के द्वारा उस महिला को अपने पीर में लाना, बच्चे की डिलीवरी से पहले, उसे शिंतोनयन संस्कार कहा गया है। अब चौथा आता है जातक कर्म या गुटी, इसे मारवाड़ी में कहते तो गटकी देनी, कभी जन्म आता है गटकी दियो वरने खा चेला टाबर। अब इसे तो जात कर्म या गुटी कहता है, जो उस शिशु को पहली बार उसको दी जाती है। नामकरण, बच्चे का नाम देना संस्कार में आता है। फिर आता है निष्क्रमण, निष्क्रमण किसे कहते हैं कि पहली बार सूर्य का दर्शन करना या पहली वक्त बासी गावना। अब आता है सातवां अन्नप्राशन, अर्थात 6 वर्ष मां पूर्ण होने पर शिशु को दिया जाने वाला अन्न ही अन्नप्राशन कहलाता है। लेकिन वर्तमान समय में ये देखें तो हमें ये संस्कार देखने को ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि आज में कई ऐसी माता है जो अपने बच्चे को 6 माह पूर्ण होने से पहले ही अपने बच्चे को सेरोलॉक्स वगैरह खिला देती है, तो ये संस्कार हमें देखने को नहीं मिलता। आगे देखते तो चूड़ा कर्म अर्थात जात देनी। बात करें तो हमारे इस साइड में मान्यता है कि जो पहला लड़का वगैरह होता है तो उसके अपने कुल देवता के बाल रखे जाते हैं, तो जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं कि जो रोड़िया रखना, उसे भगवान को अर्पित किए जाते हैं बाल को, उसे ही चूड़ा कर्म या जात देना कहते हैं। आगे देखते तो कर्णभेद, कर्णभेद मेरे किए हुए हैं जिसे कहते हैं कान बेदाना, कान के अंदर सोने की मूर्तियां वगैरह जो भी होता है, सोने का आभूषण या चांदी का जो उसे पहनना, इसे कान भेद कहा गया है, ये भी संस्कार में आता है। फिर आता है विद्यारंभ, विद्यारंभ जिसे हम जो पढ़ाई वगैरह करते हैं उसे विद्यारंभ संस्कार में माना गया। फिर आता है उपनयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें एकदम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें हम यहाँ पर संस्कार में नाम पढ़ेंगे, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एकदम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि उपनयन किसे कहते हैं, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उपनयन किन किन का होता था। तो आपको हिंट दे दूं कि उपनयन ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य का होता था, ना कि शूद्र का नहीं होता था एवं महिलाओं का नहीं होता था। ये तो उपनयन है जनेऊ या यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त करना, ठीक है, जनेऊ करने का अधिकार। फिर आता है संस्कार देखे तो विद्यारंभ, वेदों की अध्ययन प्रारंभ करना, ये भी संस्कार में माना गया है। फिर देखे तो केशांत, जिसे कहे तो दाढ़ी करवाना या गोदान करना, जब व्यक्ति का विद्यारंभ या पूर्ण रूप से विकसित होने पर उसकी जो पहली दाढ़ी आती है उसको कटवाना एवं साथ में जो गोदान दिया जाता था उसे केशांत कहा गया है संस्कार के रूप में। फिर देखें तो समावर्तन, इसे स्नातक संस्कार कहा गया, अर्थात व्यक्ति की पूर्ण रूप से अध्ययन का कार्य समाप्त होना है, ठीक है। फिर आता है विवाह, इसे द्वैत संस्कार भी कहा गया, क्योंकि इसी के संस्कार के साथ धर्म अर्थ एवं काम के साथ मोक्ष की प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। फिर आता है अंतिम संस्कार अंत्येष्टि, जिसे अंतिम संस्कार कहा गया है, यह सबसे श्रेष्ठ संस्कार होता है। इसी के साथ दोस्तों हमने आज की वीडियो में 2 पॉइंट पढ़े हैं, सामाजिक उत्तराधिक कालीन सामाजिक स्थिति के पुरुषार्थ एवं सेकंड पॉइंट संस्कार व्यवस्था। आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे इसी संस्कार का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उपनयन किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। एवं फिर वन व्यवस्था के साथ हमारे उत्तराधिक कालीन सामाजिक स्थिति का पॉइंट समाप्त करेंगे। फिर इससे जो नेक्स्ट वीडियो या उसी में जो बनेगा तो फिर पढ़ेंगे उत्तरवैदिक कालीन धार्मिक स्थिति, ऋग्वैदिक कालीन एवं उत्तरवैदिक कालीन धार्मिक स्थिति में किस प्रकार देखने को मिलती है। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नई पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।